माँ तो आखिर माँ होती है। एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए दूसरे लोगों की जो झूठन होती है उसको मानती है और अपने बेटे का बखूबी पेट भरती है। वह ऐसी लड़की को कैसे स्वीकार कर पाती जिस लड़की ने उसके ही लाडले को जेल में भिजवा दिया हो। और दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ के साथ इतना बुरा कांड कर देता है उस लड़की के चक्कर में ही, क्योंकि वह लड़का उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता है। आखिर उस लड़के की मोहब्बत इतना बुरा रंग लेकर आएगी, वह भी वैलेंटाइन डे के दिन। बेहद ही हैरान कर देगा ये मामला। दोस्तों, जब ये सामने आया तो हर कोई इंसान हैरान रह गया और उसी हैरानी में अपनी जो उंगलियां हैं वो दांतों तले दबा ली। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। भोपाल शहर में एक कॉलोनी होती है जिसका नाम कमला नगर है। कमला नगर में एक लड़का होता है निहाल। निहाल की उम्र करीब 18-19 साल रही है। वह लड़का पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप लोग जल्दी से हमारे घर चले आइए। हमारे घर में एक महिला है जो कि रिश्ते में उसकी चाची लगती है, वह मृत पड़ी हुई है, उसके मुंह से खून भी बह रहा है। निहाल यहाँ पर पुलिस को कहता है कि उसकी चाची को किसने मार दिया। रात तो वो अच्छी खासी और ठीक थी, लेकिन जब सुबह वह उनके घर पे कुछ सामान लेने के लिए गया तो वह देखता है कि वह अपने घर में मृत पड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है, पुलिस अब तुरंत प्रभाव से उस जगह पर पहुंच जाती है और उस सब को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। दोस्तों, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली होती है, इतने में पुलिस पहुंच जाती है उसी घर में और वहां पर पूछताछ कर रही होती है। इसी पूछताछ के दौरान जो निहाल मोरे नाम का लड़का है वह बताता है कि ये मरने वाली जो महिला है इसका नाम नंदा है, जो कि 38 साल की है। इनके पति का नाम सुनील मोरे है और सुनील मोरे अपनी माँ से मिलने के लिए गए हुए हैं छत्तीसगढ़। वो अभी वहाँ से नहीं लौटे हैं और वह जो निहाल है वह यह भी सूचना देता है कि इस नंदा का जो बेटा है जिसका नाम रौनक मोरे है वह अब घर से लापता है। कहीं उस रौनक ने अपनी माँ की हत्या तो नहीं कर दी है। दोस्तों, पुलिस को जब ये सब जानकारियाँ मिल जाती हैं निहाल से तो पुलिस अब उस रौनक मोरे को ढूंढ रही होती है। रौनक मोरे के बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, अब पुलिस परेशान है कि आखिर अब रौनक और उस महिला का पति सुनील कैसे आए हैं यहाँ पर। दोस्तों, पुलिस अब सुनील को बताती है कि आपकी पत्नी नंदा की किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। उसके गले पे कुछ निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि किसी ने उस महिला के गले को ज़बरदस्ती भींचा है और किसी रस्सी से या दुपट्टे वगैरह से उसकी गला भींचकर हत्या कर दी है। और आपका जो बेटा रौनक है वह भी वहाँ पर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो सुनील मोरे होते हैं वे कहते हैं कि ये जो कार्य है ये ज़रूर उस बेटे ने किया होगा। दोस्तों, अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि जो नंदा होती हैं वह नंदा जो पत्नी है सुनील मोरे की, उनकी उम्र करीब 38 साल की होती है। उनका एक बेटा होता है, इकलौता बेटा बोले, जिसका नाम रौनक होता है। रौनक एक लड़की से मोहब्बत किया करता है। उस लड़की की उम्र भी करीब 17-18 साल रही है। यहाँ जो रौनक है उसकी उम्र भी मात्र 19 वर्ष है। और दोस्तों, मैं बात करूँ 2023 की फरवरी की, तो एक साल पहले उस लड़की ने उस रौनक के ऊपर जबरन रेप करने का आरोप लगाते हुए उसको पॉक्सो एक्ट में फंसा भी दिया था। और दोस्तों, उसी की वजह से उस रौनक को जेल के अंदर भी जाना पड़ा। जैसे तैसे उसकी माँ वह जो राजीनामा करवाती है और अपने बेटे को जेल से बाहर निकाल लाती है। कोई भी माँ अपने बेटे को जेल के अंदर नहीं देख सकती। इसी बात के चलते
जब उसकी माँ उस बेटे को अपने घर ले आती है तो यहाँ पर वह अपने बेटे से मना करती है कि बेटा अब उस लड़की की तरफ मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि उस लड़की ने तुमको जेल करवा दिया है। लेकिन दोस्तों जो रौनक होता है वह इस बात को किसी भी रूप में नहीं मान रहा होता है, वह अभी भी छुप छुप कर उस लड़की से मिल रहा होता है। इसी बात के चलते अक्सर जो नंदा होती हैं वह अपने बेटे को डांटती रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रौनक का पिता सुनील है वह भी अपने बेटे को बखूबी समझाता है और कहता है कि तुम इस प्रकार की बातें मत किया करो, यह गलत है। लेकिन वह रौनक जो है उस पर तो उस लड़की का भूत सवार होता है और वह लड़की उससे लगातार शादी करने के लिए प्रेशर डाल रही होती है। दोस्तों इसी बात के चलते वह रौनक अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि इस घर की जो बहू बनेगी वह वही लड़की बनेगी, यदि किसी और ने इस घर में आने का प्रयास भी किया या फिर मेरी किसी और से शादी भी कराई तो मैं उसके जीना हराम कर दूंगा। दोस्तों रौनक की इस प्रकार से मिल रही धमकियों से के बावजूद भी उसकी माँ नंदा बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और वो कहती है कि बेटा, जिस लड़की ने तुम्हें जेल तक भिजवा दिया, तुम पे एक रेप करने का आरोप भी सिद्ध करवा दिया, तुम फिर भी उसी लड़की के पीछे पड़े होते हो। दोस्तों अब दिन आता है 14 फरवरी का और 14 फरवरी की शाम को जो रौनक होता है वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया हुआ होता है। यहाँ पर उसकी माँ उसका इंतज़ार करती है उसके घर पे और फ़ोन करती है तो रौनक कोई भी जवाब नहीं देता है। दोस्तों इन सब जानकारियों को मिलने के बाद पुलिस अब रौनक को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश डाल रही होती है। फिर एक जगह से उस रौनक नाम के जो लड़के हैं उसको गिरफ्तार कर लाती है पुलिस, और पुलिस अब उस लड़के से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही होती है। तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि इस महिला नंदा की हत्या तो उसके बेटे रौनक ने ही करी है। अब पुलिस उससे पूछ रही है तो यहाँ पर रौनक बयान दे रहा होता है कि उसने अपनी माँ को 14 फरवरी के दिन ही गला घोंटकर मार दिया था। 14 फरवरी को वह अपनी प्रेमिका के पास मिलने के लिए गया था और जब बहुत ज़्यादा रात हो गई तो माँ लगातार मेरे पास फ़ोन कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की का भी रो रो कर बुरा हाल है। वह लड़की कह रही होती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मेरी माँ मुझसे अक्सर मना करती है कि मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। दोस्तों इस बात पर नाराज़ होते हुए रौनक शराब पीता है और शराब के नशे में सीधा अपने घर जाता है। वह अपनी माँ से फिर दोबारा वही सवाल कह रहा होता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस लड़के की जो माँ होती है उसके बार बार समझाने के बावजूद भी वह रौनक जो लड़का है वह नहीं मानता है और अब वह बिल्कुल उग्र रूप में आ जाता है। बहुत तेज गुस्से में वह अपनी माँ को धक्का दे देता है। उसकी माँ का जो चेहरा है वह टकराता है बेड से और इसी के चक्कर में उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब नंदा अपने मुंह पर हाथ लगाकर देखती है तो वहाँ पर खून होता है और उस खून को देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वह अब अपने बेटे रौनक के चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ती है। इसी थप्पड़ मारने के वजह से अब वह लड़का जो रौनक है वह अपना जो आपा है वह खो देता है और वह अब वहीं पास में रखे एक दुपट्टे को उठाता है और अपनी माँ के गले में फंदा बनाकर डाल देता है। दोस्तों वह लड़का उस फंदे को इतने कड़े रूप में खींचता है कि उसकी माँ वहीं तड़प कर अपनी जान खो देती है। दोस्तों यहाँ पर एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब वह परेशान हो जाता है कि उसने तो अपनी माँ को मार दिया। अब वह यहाँ पर सबूतों को ठिकाने लगाने में जुट जाता है, यानी कि उस दुपट्टे को कहीं पर छुपा देता है और अपनी माँ को उस जगह से भी हटाकर और जगह लिटा देता है और उस बेड को भी वहाँ से खिसका देता है। दोस्तों यह सारे काम वह कर रहा होता है 14 फरवरी की रात को। दोस्तों एक माँ की ममता हार जाती है एक लड़की की मोहब्बत में। दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की जो प्यार करने की जो कंडीशन है वह शायद लगता है जीत गई हो, लेकिन नहीं, एक लड़के ने अपनी माँ को ही मार दिया। एक ऐसे लड़के ने अपनी माँ को मारा है जो माँ उस लड़के के पेट पालने के लिए, आजीविका कमाने के लिए दूसरे लोगों की झूठन मानती है, उनके घरों में जाकर काम करती है। उसी लड़के ने अपनी माँ की इस प्रकार से हत्या कर दी।
दोस्तों अब इस प्रकार के सभी बयानों को लेकर पुलिस अब रौनक को जेल के अंदर डाल देती है। और दोस्तों अब सुनील मौर्य जो कि नंदा के पति हैं, उनके घर आने का यानी कि भोपाल आने का इंतजार कर रही होती है पुलिस, ताकि उस महिला के शव को उसके पति को सौंप दिया जाए। लेकिन उसके जो मारने वाला जो लड़का है रौनक, उसको उसकी मां से भी नहीं मिलने दिया गया है और उसको जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, एक लड़के ने एक लड़की की मोहब्बत के चलते अपनी मां को ही जान से मार दिया। ये बेहद ही घिनौना कृत्य है। और दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको उसका बुरा नतीजा अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? क्या उस मां ने अपने बेटे को इस प्रकार से ज़बरदस्ती शादी करने की, प्रेम करने के लिए सही नसीहत दी, अपने बेटे को ठीक ढंग से समझाया? क्या उस बेटे ने अपनी मां के ऊपर जो जानलेवा हमला किया और अपनी मां को ही मार दिया? क्या आपकी नज़र में यह सब भी सही है या गलत है? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।